इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। फतेहलाल, रतनबाई, इंद्र कुमार, महेश कुमार, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार जैन, अशोका लाइट्स जयपुर, अरुण कुमार अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, आम्रपाली, फैशन बी 197 HIG नंदग्राम गाजियाबाद, कल्पना जैन, नाथुराम जैन, निखिल जैन, नितिन जैन, वानिशा जैन, प्रतापनगर जयपुर, अर्णव जैन, आराध्य जैन, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर PK जैन, गुणमाला जैन, कीर्ति नगर जयपुर। जय जिनेन्द्र अठविह कम मुके अठ गुणढे अणोवमे सिद्धे अठम पुण विठे निठ्य कज्येय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज के जितने ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें से बड़ी सुंदर सुंदर और बड़ी सरल गाथाओं को छांटकर ये कुंद कुंद का कुंदन नामक ग्रंथ बनाया गया है, जो आपके सामने है और आपको सुनने में आ रहा है। इस ग्रंथ का पिछला उपयोग अधिकार पूरा हो गया। अब आज से ज्ञान और ज्ञेय अधिकार प्रारंभ होगा। आत्मा का जो गुण जानने का काम करता है वह गुण है ज्ञान, और जो जानने योग्य पदार्थ हैं, सारे पदार्थ जानने योग्य हैं, उन्हें कहते हैं ज्ञेय। तो ज्ञान और ज्ञेय का अधिकार आज से प्रारंभ होता है। आइए गाथा नंबर 44 पृष्ठ 44 निकाल लें। आदाणान पमाणम णाणम लेयपमाणमोदिष्ठम लेयम लोयालोयम तम्माणाणम तु सावगदम। आदा आत्मा, णाण माने ज्ञान, पमाण माने बराबर, प्रमाण, अर्थात आत्मा ज्ञान के बराबर है। उणाणम और ज्ञान नेयपमाणम उद्दिष्ठम, और ज्ञान को ज्ञेय के बराबर कहा गया है। ज्ञान कितना बड़ा? जितने ज्ञेय। क्यों? क्योंकि वो सबको जानने वाला है। लेयम लोयालोयम, लेय माने जानने योग्य कौन है? लोक और अलोक दोनों। तमहा, इसलिए ज्ञान कितना बड़ा है, कैसा है? सर्वगदम, सर्वगत है। ज्ञान सब में व्याप्य है। फिर देखें, आदाणानुपमाणम, आत्मा ज्ञान के बराबर है। णाणम ज्ञान ज्ञेय के बराबर उद्दिष्ठम कहा गया है। और ज्ञेय जानने योग्य कौन है? लोक और अलोक, सब कुछ, ज्ञान से बाहर कुछ नहीं। इसलिए ज्ञान सर्वगत है, सबको जानने वाला है। पंडित जी, आत्मा ज्ञान के बराबर क्यों है? प्रत्येक द्रव्य अपने गुण और पर्याय के बराबर होता है। आत्मा द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है। तो आत्मा कितना बड़ा होगा? जितना बड़ा ज्ञान है।
क्या ऐसा हो सकता है ज्ञान आत्मा से ज़्यादा हो और आत्मा जो द्रव्य है वो गुण से छोटा हो? कभी नहीं हो सकता। देखें एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ एक अंगूठी रखी है। सोना कितना बड़ा है? जितनी बड़ी अंगूठी है। अंगूठी कितनी बड़ी है? जितना सोना है। द्रव्य, ये द्रव्य कितना बड़ा होगा? आत्मा द्रव्य है, आत्मा कितना बड़ा होगा? जितना बड़ा उसका गुण है ज्ञान। इसलिए आत्मा ज्ञान के बराबर है। और ज्ञान कितना होगा? जितना उसका जो विषय है ज्ञेय उतने प्रमाण है। इसलिए आत्मा को ज्ञान प्रमाण कहा। ऐसा कभी नहीं हो सकता जो आत्मा गुण से ज़्यादा हो या गुण आत्मा से ज़्यादा हो। इसलिए जितना द्रव्य उतना बड़ा गुण। पंडित जी, ज्ञान और ज्ञेय में क्या अंतर है? ज्ञान आत्मा का गुण है और ज्ञेय वे पदार्थ हैं जो पदार्थ ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। फिर देखें, ज्ञान आत्मा का गुण है और ज्ञेय वे पदार्थ हैं जो जाने जाते हैं। दोनों अलग हैं। ज्ञान आत्मा का गुण और ज्ञेय माने ज्ञान के द्वारा जानने योग्य पदार्थ, दोनों अलग अलग। मेरे आत्मा में जो जानने की शक्ति है वो ज्ञान है और जिनको मैं जानता हूँ ये सब मेरे ज्ञेय हैं। इसलिए ज्ञान और अलग ज्ञेय अलग अलग हैं। पंडित जी, लोक और अलोक किसे कहते हैं? एक द्रव्य है आकाश। द्रव्य कितने हैं? 6। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। एक द्रव्य है आकाश। वो कितना बड़ा है? अनंत है। उस आकाश द्रव्य के बीचों बीच थोड़े से हिस्से में अन्य और सब द्रव्य भी पाए जाते हैं। अर्थात आत्मा, आकाश तो अनंत है, उसके बीचों बीच थोड़े से हिस्से में पुद्गल, धर्म, अधर्म, जीव, काल सब पाए जाते। तो आकाश के जितने हिस्से में अन्य सब द्रव्य पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं लोक। और जितने हिस्से में मात्र आकाश ही आकाश है उसे हम कहते हैं अलोक। ज्ञान किसको जानता है? ज्ञान लोक को भी जानता है और अलोक को भी जानता है। इसलिए कहा लोया लोयम। ज्ञेय कौन है? लोक भी और अलोक भी। पंडित जी, अलोकाकाश अमूर्तिक द्रव्य है, फिर उसे ज्ञान कैसे जानता होगा? अलोकाकाश एक द्रव्य है। हम और आप मति श्रुत ज्ञानी हैं। हम किसी द्रव्य को जानते हैं तो उसके रूप रस की अपेक्षा जानते हैं। अगर किसी द्रव्य में रूप नहीं हो, रूप माने कलर नहीं हो, हम उसको नहीं जानते। पर द्रव्य तो है और द्रव्य है तो ज्ञान के जानने में आएगा। केवली भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के द्वारा किसको जानते हैं? वह द्रव्य रूपी हो या अरूपी हो सबको जानते हैं। द्रव्य है, उसका अस्तित्व है, उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ है। अमूर्तिक होने से हमारे जानने में नहीं आ रही है, लेकिन केवल ज्ञान के द्वारा पदार्थ मूर्तिक हो या अमूर्तिक दोनों जाने जाते हैं। मूर्तिक पदार्थ वो हैं जो रूप रस गंध स्पर्श वाले हैं। 6 द्रव्य में मूर्तिक कौन है? मात्र पुद्गल द्रव्य। शेष 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं। ज्ञान किसको जानता है? ज्ञान मूर्तिक को मूर्तिक जानता है, अमूर्तिक अमूर्तिक को जानता है। बस क्या अमूर्तिक कैसा है? ये अमूर्तिक है। मूर्तिक कैसा है? ये मूर्तिक है। ज्ञान दोनों को जानता है, क्योंकि जितने भी द्रव्य हैं सब ज्ञेय हैं और ज्ञान समस्त ज्ञेयों को जानने वाला है। पंडित जी, सर्वगत किसे कहते हैं? सर्वगत, जो ज्ञान सब में प्रवेश कर जाए उसे कहते हैं सर्वगत। अर्थात जो ज्ञान सबको जानता है, आत्मा जिस ज्ञान के माध्यम से सबको जानता है, तो उस तरह आत्मा को कहा जाता है सर्वगत। आत्मा सर्वगत है,
क्यों? ज्ञान की अपेक्षा। ज्ञान समस्त ज्ञेयों को जानता है, आत्मा ज्ञान के द्वारा समस्त ज्ञेयों को जान रहा है, इसलिए आत्मा सर्वगत है। पंडित जी, अन्य मत वाले कण कण में भगवान मानते हैं, क्या हमारी मान्यता भी ऐसी ही है? अन्य मत वालों के अनुसार संपूर्ण विश्व सब ईश्वर की माया है। ये सब क्या है? ईश्वर के विविध रूप हैं। हर जगह ईश्वर है, सब में ईश्वर व्याप्त है। कहते हैं गरीब में भी ईश्वर को देखो कि ये ईश्वर का रूप है। ये अन्य मत की मान्यता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं माना जाता। हम आत्मा को, आत्मा का जो ज्ञान गुण है उसको आत्मा के बराबर मानते हैं। जिस वस्तु को जाना है आत्मा ने ज्ञान के द्वारा, उस वस्तु में आत्मा का प्रवेश नहीं है। वो ज्ञान के द्वारा जानता है पर ज्ञान में उसका प्रवेश नहीं, ज्ञान का उस पदार्थ में प्रवेश नहीं। एग्जाम्पल लें, शीशा लगा है और मैं खड़ा हूँ, तो शीशा मुझे दिखा रहा है पर मैं शीशे में प्रवेश नहीं कर गया। उसी तरह अन्य मत वाले तो ये मानते हैं कण कण में भगवान की मौजूदगी है। हम ऐसा नहीं मानते। हम ये मानते हैं भगवान केवल ज्ञानी हैं, तो केवल ज्ञान के द्वारा भगवान प्रत्येक वस्तु को जानते हैं, पर ज्ञान कितना बड़ा है? आत्मा के बराबर। क्या समस्त वस्तुओं में ज्ञान का प्रवेश है? नहीं। आत्मा का प्रवेश है? नहीं। भगवान का प्रवेश है? नहीं। भगवान अपने ज्ञान गुण के द्वारा समस्त पदार्थों को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को, त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक साथ जानते हैं। ये उनके ज्ञान की क्षमता है। पंडित जी, यदि ज्ञान के द्वारा समस्त ज्ञेय जाने जाते हैं तो हम अपने ज्ञान के द्वारा समस्त ज्ञेय को क्यों नहीं जानते? देखो, सूर्य अपने प्रकाश से सारे लोक को प्रकाशित करता है, लेकिन अगर सूर्य के नीचे, आधे सूर्य के नीचे बादल आ जाए तब क्या होगा? आधा हिस्सा प्रकाशित होगा, आधा हिस्सा अप्रकाशित होगा। आपके आत्मा में जो ज्ञान गुण है उसमें शक्ति तो इतनी है कि आत्मा ज्ञान गुण के द्वारा समस्त ज्ञेयों को जान ले। लेकिन वर्तमान में हमारे आत्मा के ज्ञान गुण के ऊपर ज्ञानावरणी का पर्दा ढका हुआ है, इसलिए जितना प्रकाश हो सकता है हम उतने पदार्थों को जानते हैं, ज्ञान गुण के द्वारा शेष को नहीं जानते। अरहंत भगवान का जो ज्ञान गुण है उसका पर्दा बिल्कुल हट चुका है, तो वे समस्त ज्ञेयों को जानते हैं। हमारा ज्ञान कैसा है, श्रुति ज्ञान की सार्थकता क्या है, उसके बारे में अगली गाथा देखिए। जो ही सुदेण विजान दी अपाणम जानगम सहावेण कम सुद केवली मिश्रणो भणंत लोयपदी वैरा। जो जीव सुदेण श्रुति ज्ञान के द्वारा विजानदी जानता है, अपाणम जानगम सहावेण ज्ञायक स्वभाव वाली आत्मा को। क्या कह रहे हैं आचार्य? जो श्रुति ज्ञान के द्वारा जानता है अपाणम आत्मा को। आत्मा को कैसे जानता है? ज्ञायक स्वभाव के द्वारा। जो ज्ञायक जो जानने वाला है वह आत्मा है। ऐसा जो श्रुति ज्ञान के द्वारा जानता है, तम माने उसे स्वयं केवलिम, यह श्रुत केवली है, ऐसा भणंती कहते हैं ऋषिणो, ऋषिगण। कौन से ऋषिगण? लोक प्रदीपयरा, लोक को प्रकाशित करने वाले, अर्थात संपूर्ण लोक को जानने वाले ऋषिगण उसे श्रुत केवली कहते हैं। फिर एक बार देखें, जो जीव
श्रुति ज्ञान के द्वारा ज्ञायक स्वभाव से आत्मा को जानता है। उसे लोकपदी वैरा, लोक को प्रकाशित करने वाले, समस्त लोक को जानने वाले ऋषिगण श्रुत केवली भणंती कहते हैं। ये श्रुत केवली है। पंडित जी, श्रुत केवली कितने प्रकार के होते हैं? श्रुत केवली दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य श्रुत केवली, एक भाव श्रुत केवली। द्रव्य श्रुत केवली वो हैं जिन्होंने द्वादशांग को पढ़ा हुआ है, द्वादशांग का जिनको अच्छा ज्ञान है, वे द्रव्य श्रुत केवली हैं। और जो द्वादशांग को जानकर उस ज्ञान का फल प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को जानने में लगे हुए हैं, वे क्या हैं? वे भाव श्रुत केवली हैं। द्रव्य श्रुत कार्यकारी है, द्रव्य श्रुत कार्यकारी तो है, पर जब वह भाव श्रुत केवली बने। पढ़ना कार्यकारी नहीं, पढ़ने के बाद तद्रूप परिणमन कार्यकारी है। आत्मा ने जान तो लिया, पर जानने रूप परिणमन नहीं किया, तब ज्ञान से लाभ नहीं। ज्ञान की सार्थकता कब है? जब द्वादशांग को पढ़ा है जिन मुनि महाराजों ने, वे द्वादशांग को पढ़ने के बाद द्वादशांग का फल रूप, सारे द्वादशांग का फल क्या है? अपने आत्म स्वरूप को जानना। इसलिए द्वादशांग को पढ़ने के बाद जो अपनी आत्मा को जान रहे हैं, वे भाव श्रुत केवली हैं। और द्वादशांग का जानना उनका सार्थक है। द्वादशांग में आत्मा का कैसा प्ररूपण किया है, इसको जानकर जो उसके आनंद में डूबे हैं, वे भाव श्रुत केवली हैं। पंडित जी, हमको स्वाध्याय किस प्रकार करना चाहिए? ग्रंथों का पठन पाठन, याद करना, ये काम तो अज्ञानियों का भी होता है। लेकिन ज्ञानी कौन है? जो शब्द को जानते हैं और शब्द से अर्थ को जानते हैं और अर्थ से परमार्थ, अपने कल्याण की ओर आगे बढ़ते हैं, वे वास्तव में ज्ञानी हैं। अर्थ की ओर जाओ और अर्थ से परमार्थ की ओर जाना चाहिए। हमने स्वाध्याय तो किया, मान लो आज हमने पढ़ा भक्ष्य क्या है और अभक्ष्य क्या है, हमने अच्छी तरह पढ़ लिया। इन चीज़ों के भक्षण में स्थावर जीवों की हिंसा है, इनके भक्षण में त्रसजीवों की हिंसा है। पढ़ने से कुछ नहीं हुआ, अज्ञानी के अज्ञानी बने रहे। और हमने क्या किया? हमने उसको पढ़ने के बाद सबसे पहले त्रसजीवों के भक्षण वाली वस्तुओं को तो छोड़ ही दिया और विचारा कि जहाँ स्थावर जीवों की हिंसा हो रही है, इनसे भी कितना बचें, जितना बचे उतना बचा जाए। तो जो पढ़ने के बाद उसके भावानुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं, जिन्होंने द्रव्यश्रुत पढ़ा, द्रव्यश्रुत पढ़ने का फल क्या था? अपनी आत्मा को जानना। और द्वादशांग को पढ़ने के बाद अपने आत्मा में लीन हैं। मैंने लोक को पढ़ा है तो मैं लोक को जानूं, मैंने जीव को पढ़ा है मैं इनको जानूं, पदार्थों को जानूं। जो उसमें लगे हैं उनका पढ़ना कार्यकारी नहीं, कार्यकारी उनका पढ़ना है जो द्वादशांग पढ़ने के बाद द्वादशांग का जो मूल है, अपना आत्मा, उसको जानते हैं। हम जब भी स्वाध्याय करें, हम देखें आज के स्वाध्याय से आत्म कल्याण क्या हुआ, मुझे क्या करना, मैं कौन सा गलत कार्य करता हूँ, मुझे किन कार्यों को छोड़ना और किन कार्यों को मुझे और शुरू करना है, किन कार्यों को स्वीकार करूं और किन को छोड़ूं। और उस रूप अगर मैंने परिणति बनाई तब तो मेरा पढ़ना कार्यकारी है, अन्यथा मेरा पढ़ना कार्यकारी नहीं। इसीलिए कह रहे हैं जो द्वादशांग को पढ़ के आत्मा को नहीं जानते, द्रव्य श्रुत केवली हैं, उनका द्वादशांग उस समय कुछ भी कार्य नहीं कर रहा, कोई फायदा नहीं। लेकिन जो शास्त्रों को पढ़ के अपने आत्मा में लीन होते हैं, वे तो भाव श्रुत केवली हैं। क्यों? उन्होंने आत्मा को जाना तो सबको जान लिया। पंडित जी, क्या वर्तमान में कोई द्रव्य श्रुत केवली और भाव केवली है क्या? वर्तमान में द्वादशांग ही नहीं है।
गणधर देव ने केवली भगवान तीर्थंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि को सुना। दिव्य ध्वनि इसको सुनकर उसके सार रूप में द्वादशांगों का रचना की। वे द्वादशांग वर्तमान में कोई उपलब्ध नहीं हैं। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु महाराज हुए थे, जो सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु थे। हाँ, तब तक प्रवाह बराबर चला आ रहा था, वे द्वादशांग के ज्ञाता थे। पर वर्तमान में कोई द्रव्यश्रुत केवली नहीं। जब द्वादशांगी नहीं तो उनके जानने वाले कैसे हो सकते हैं? अगर कोई ये कहे कि श्वेतांबरों के यहाँ तो द्वादशांग हैं, उन्होंने तो आचारांग सूत्रकृतांग किताबों को छाप दिया। नहीं, दिगंबर परंपरा के अनुसार वे वास्तविक आचारांग सूत्रकृतांग नहीं। हमारे यहाँ तो लिखा है, पहलो आचारांग बखानो पद अष्टादश सहस्र प्रमाणो। पहले आचारांग अंग वो है जिसमें 18,000 पद हों और एक एक पद में करोड़ों श्लोक होते हैं। अगर इतना बड़ा आचारांग है क्या वो? नहीं। तो हम दिगंबर परंपरा के अनुसार वह आचारांग नहीं, वह आचारांग उनकी परंपरा के अनुसार है, कल्पित है, मनमाना है, हमारी दिगंबर परंपरा के अनुसार नहीं। और जब द्वादशांग नहीं तो कोई द्रव्यश्रुत केवली नहीं, द्रव्यश्रुत केवली नहीं तो भावश्रुत केवली नहीं। लेकिन फिर भी भावश्रुत केवली चाहे ना हो, लेकिन फिर भी आगम को पढ़ के अर्थ से परमार्थ की ओर जानने वाले ऐसे मनुष्य दिखाई पड़ते हैं। कुछ साधु भी ऐसे हैं और कुछ अन्य विद्वान भी ऐसे हैं जो ग्रंथ को पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, आत्मा का आनंद ले रहे हैं। अगर ऐसा लेते हैं तो ज्ञान की सार्थकता है। अतः हम भी अपना उसूल बना लें। आप सभी जो आज टीवी सुन रहे हैं उनसे नम्र निवेदन, जो पढ़ें सुने उसे जीवन में उतारें। आपने जो आज शास्त्र में पढ़ा, सोचें ये मेरे लिए क्या कार्यकारी हो सकता है जीवन में उतार लें। अगर इतना उतारा तब तो आपका स्वाध्याय लाभकारी है, तब तो आपका ज्ञान लाभकारी है, नहीं तो व्यर्थ है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। फतेहलाल, रतनबाई, इंद्र कुमार, महेश कुमार, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार जैन, अशोका लाइट्स जयपुर, अरुण कुमार अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, आम्रपाली, फैशन बी 197 HIG नंदग्राम गाजियाबाद, कल्पना जैन, नाथुराम जैन, निखिल जैन, नितिन जैन, वानिशा जैन, प्रतापनगर जयपुर, अर्णव जैन, आराध्य जैन, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर PK जैन, गुणमाला जैन, कीर्ति नगर जयपुर।